मार्क जुगरबर्ग, co-founder of Facebook. Bill Gates, co-founder of Microsoft. Gautam Adani, co-founder of Adani Groups. Elon Musk, co-founder of Tesla. पता है इन सब में क्या कॉमन है? हाँ, ये सब लोग दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. बट एक और चीज इनमें कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो और ना चाहते हुए भी बुक्स को एनालाइज कर रहे हो, हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही। आप न जाने कितने इंटरव्यूज देते हो और हर जगह किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हो। लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक प्रे करते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टेमिना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो और इतनी सैलरी नहीं है कि आप पैसे जमा कर 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 एक घर खरीद सकते हो, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर तो है, ऑब्वियसली एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता है कि मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो और फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे आप काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की थी, पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सके। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप ओबीडेंटली फैक्ट्री वर्कर्स बन सके। आपको लग रहा होगा कि
कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रोमिस जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। Like kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल 1806 नेपोलियन आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशिया लीडर को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इतने अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकती है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को यह समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर फॉलो करने के बजाय उनका दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। और इस हार का कन्वेंशन क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए, बट कन्वेंशन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्डर बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा ही करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद के सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो डैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उन्हें सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है। द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस Russians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पैटर्न में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंटली हो, अपने सुपीरियर्स की हर बात को मानने और वही करे जितना उन्हें कहा जाए विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर के एजुकेशन सिस्टम के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है और इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वे अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वह खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो अपने आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदल देने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज थी जो इस वर्ल्ड पर बहुत ही तेजी से फैल रहा था। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना के पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देती है। जितने प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे थे और छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज में अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देता है। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिव को किल करके उनके दिमाग में पैसे अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ labor in factories. Types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top down.
और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों का ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते तो उनके दिमाग में पैसे अर्न करने का ही बस एक ही ऑप्शन रह जाता, वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होनी शुरू हो जाती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी थी, और वो दिक्कत थी कि वो खुद तो बहुत कम थे पर इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1935 का। थॉमस बेबींगटन मकाउले, जिसके बारे में आपने शायद अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, एज द लॉर्ड मकाले के नाम से वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो उसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रशिया एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है, सोच रहे थे कि ब्रिटिशर हमारा भलाई ही चाह रहे हैं और हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहा था, पर सच क्या था? वेल, आप खुद मकाउले से सुन। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी सिपाही तक हर जगह इंडियन काम कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स इंडिया को इस्तेमाल करके इंडिया को गुलाम बनाकर ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियन ब्रिटिश के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश ने क्या दिमाग लगाया था, पर खैर अब तो 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया होगा, है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कुछ ही मिनट्स के बाद में आपको अपनी सोच पे हंसी आने लगेगी। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कुछ क्वेश्चन करे उसको चुपचाप फॉलो करते चले। आज हमें बस सिंपल से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड एंड व्हाई। इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त वर्ल्ड को ब्रिलियंस ऑफ वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? The question is, you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे हुए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ कर गए, ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑकस हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण आपने सेल्फ रेस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपनी सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर फॉलो कर रहे हो और चुपचाप काम किए जा रहे हो। फिर चाहे काम आपको पसंद हो या ना हो, आपके सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और इसी ट्रैप में फंसे रहे और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बना, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल है इथिकल तरीका जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है जिनका एंड द गोल सिर्फ एक जॉब हो and they don't have any skill. All they have is a so-called college degree. अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेज को कई लाख देते थे, अपनी लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीखकर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं भी कम फीस में ऑनलाइन कोर्सों से सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल्स का यूज करके कुछ
कुछ बड़ा अचीव किया है, ना कि उससे जिनके पास सिर्फ नॉलेज और थ्योरी ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दे। उन्हें एक्सपोजर दे, उन्हें बताए कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इनके अलावा भी बहुत कुछ है। एंड थैंक यू ऑल दिस डॉक्यूमेंट्रीज। फॉर क्रेडिट, साकलिन खान।